बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि. Dear students of first year biology, now we are going to start our topic in cell biology chapter 4, and the topic is plasma membrane. तो बेटा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन द प्लाज्मा membrane, actually cell membrane, but why it is plasma membrane? Because we are discussing components or parts of cell. In the cell there are many types of cell membranes, but the plasma membrane is of special importance. तो different types of cell membranes जो हैं उनके मतलब मैं आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दूंगा, वो ज़रा बताते हैं फंक्शंस के अंदर. तो पहले बेटा जी डेफिनेशन, लोकेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन जो है आपकी किताब में लिखी हुई है. डेफिनेशन, इट्स द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन एनिमल सेल्स एंड इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल. हाउएवर इन मोस्ट प्लांट सेल्स इट इज़ कवर्ड बाय सेल वॉल. ठीक हो गया, यहाँ तक डेफिनेशन है. केमिकल कंपोजिशन, कोई भी सेल मेम्ब्रेन हो, यानी ये नहीं सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोई भी सेल मेम्ब्रेन हो, उसमें बेटा जी लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं. तो 60 to 80% लिपिड्स पाए जाते हैं, 20 to 40% प्रोटीन्स और वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स एज ए ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स. तो वो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स चैप्टर 2 में कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में मैंने आपको समझा रखा है, कार्बोहाइड्रेट्स के टॉपिक में भी समझा रखा है. तो अब जो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो है, तो बेटा जी स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो है इसकी तरफ जाते हैं. लेकिन इससे पहले जो है वो आगे सर ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा है, नीचे सेल मेम्ब्रेन चल रहा है. जरा ये देखें, मिसाल के तौर पर ये एक एनिमल सेल मैंने बनाया है. ठीक हो गया ना जी. बेटा ये मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. कौन सी मेम्ब्रेन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द पाई जा रही है. अच्छा जी, तो ये मेम्ब्रेन जो है जो न्यूक्लियस से स्टार्ट हो रही है, आपको बनते हुए नजर आ जाएगा. इसे हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन को कहते होते हैं सिस्टर्नी. क्या कहते हैं? सिस्टर्नी. इसी तरह से गोल्जी अपरेटस, इसे हम क्या कहते होते हैं? GOLG, गोल्जी अपरेटस. तो ये गोल्जी अपरेटस की मेम्ब्रेन को भी क्या कहते हैं? सिस्टर्निन. ये सारे मैं क्या नाम रख रहा हूँ? सेल मेम्ब्रेन के नाम रख रहा हूँ. वो मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द पाई जाती है, बाउंड्री सेल की बनाती है. ठीक है ना जी. साइटोप्लाज्म यानी प्रोटोप्लाज्म के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. वो मेम्ब्रेन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस को बनाती है उस सेल मेम्ब्रेन को सिस्टर्नी कहते हैं. ठीक है ना जी. वो मेम्ब्रेन जो कि वैक्यूल में पाई जाती है उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट. ये मैंने आज सिर्फ आपको सेल मेम्ब्रेन के नाम बता रहा हूँ. माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर जो मेम्ब्रेन पाई जाती होती है, इनर मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन को क्रिस्टी के नाम से पुकारा जाता है. क्रिस्टी, वो थी सिस्टर्नी, ये क्या आ गई? क्रिस्टी. यू कैन सी एक मेम्ब्रेन ऐसी है जो कि न्यूक्लियस को बना रही है. एंड फॉर न्यूक्लियस इसका नाम क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो बेटा जी, या न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहते हैं, ये डबल होती है. तो इस डायग्राम में आपने यही चीज देखी है कि सेल हैज डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन्स. These cell membranes are named differently because of their occurrence in different organelles. So the cell membrane which is present around the cytoplasm or protoplasm or making the boundary of the cell is called plasma membrane. ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में होनी चाहिए. All the cell membrane, whether it is plasma membrane, nuclear membrane, cisternae, Christie or granum thalloid membranes of chloroplast or tonoplast of vacuole, all the cell membranes have similar chemical composition and structure. From the previous times, many biologists had tried to explain the structure, ultrastructure of cell membrane.
ultra structure of cell membrane. The first one, they propose unit membrane model. तो अकॉर्डिंग टू दैट अर्लियर सेल मेम्ब्रेन के कहा जाता था जी कि एक फास्फोलिपिड्स की लिपिड बाई लेयर, बड़ा याद आ रहा है। सेकंड चैप्टर में फास्फोलिपिड्स मैंने आपको पढ़ाए थे, पोलर हेड्स, नॉन पोलर टेल्स, पोलर हेड्स और पोलर हेड्स और नॉन पोलर टेल्स ऑफ फास्फोलिपिड। तो ये फास्फोलिपिड एक क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल है। क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल। तो ये फास्फोलिपिड जो हैं, ये इनके हेड्स जो हैं आपस में जुड़ जाएंगे और टेल्स एक दूसरे की तरफ, नॉन पोलर को अट्रैक्ट करेगा। दोनों तरफ क्या पाया जाता है, वाटर। लेकिन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक लिपिड बाई लेयर के ऊपर, लिपिड बाई लेयर के ऊपर क्या पाई जाती है, ऊपर वाली साइड पर, दोनों साइड्स पर क्या पाई जाती है, प्रोटीन्स की लेयर पाई जाती है। यानी लिपिड बाई लेयर इज सैंडविच between protein macromolecules, but this structure of ultrastructure of cell membrane is not explaining the functions of cell membrane or plasma membrane. That's why it is rejected. कि जी फिर चीजें कैसे अंदर से बाहर जाती होंगी, वो तो समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक हो गया ना जी। तो इसलिए जो है ये मॉडल क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो अब बेटा जी अगला जो है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल इसलिए रिजेक्ट हो गया। द मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज रिवील्ड द लिपिड बाइलेयर्स आर नॉट सैंडविच्ड बिटवीन द टू प्रोटीन लेयर्स। तो फ्लूइड मोज़ेक, द प्रोटीन लेयर्स आर नॉट कंटीन्यूअस। ठीक है ना जी, वो कंटीन्यूअस नहीं है जिस तरह से यहाँ पे तो कंटीन्यूअस पाई जा रही, नहीं, दे आर एम्बेडेड बिटवीन द लिपिड बाइलेयर। जरा देखें कुछ इस तरह से, ये 4 फास्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स 8 हो गए, ये लिपिड बाई लेयर बन गई। अब जरा देखें इस प्रोटीन को, देखिएगा ये मैं जरा स्पेशली डिजाइन कर रहा हूं, ठीक है ना जी, ताकि आपको आसानी से समझ में आता रहे। ये मैंने उसका अंदर वाला हिस्सा भी आपको काट के दिखा दिया है। तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जिसमें प्रोटीन रैंडमली बेडेड होती हैं। इस प्रोटीन को ना जी हम चैनल प्रोटीन का नाम दे देते हैं, इसमें चैनल प्रोटीन। तो ये एक पोर बन गया है, इसमें से चीजें जो अंदर से बाहर आ सकती हैं। अच्छा जी, एक ये प्रोटीन है, इसको देखें, ये कुछ जरा डिफरेंट स्टाइल की है। डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स पाई जाती हैं। ये इस तरह से, तो एक प्रोटीन ये लगी हुई है, एक प्रोटीन ये लगी हुई है। अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, लिपिड बाई लेयर चल रही है। तो बेटा जी क्या बताना चाहते हैं हम, पहले तो आ जाए जी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या कहा गया है, दी प्रोटीन लेयर्स आर नॉट कंटीन्यूअस। वो आपको नजर आ रहा है कंटीन्यूअस नहीं है। ये सारे बड़े बड़े बॉक्स जो है ये क्या है, ये कंटीन्यूअस नहीं, ये प्रोटीन्स हैं, ये कंटीन्यूअस नहीं है। अच्छा, एंड आर नॉट कन्फाइंड टू द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, और ना ही लिपिड बाई लेयर की सरफेस पे कन्फाइंड है। कन्फाइंड का मतलब है महदूद होना। बट एम्बेडेड इन लिपिड बाई लेयर इन ए मोज़ेक मैनर, लिपिड बाई लेयर में बेतरतीब अंदाज से पाए जाते हैं। ठीक हो गया, लफ्ज मोज़ेक मिल गया जी। मोज़ेक का मतलब रैंडम, ठीक हो गया। लेकिन फ्लूइड क्यों? बात यह है कि ये जो लिपिड बाई लेयर है इसमें ये फिक्स नहीं है, जो फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल फिक्स नहीं है। इसमें लिपिड प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो हैं वो फ्लोट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जा सकते हैं। ठीक है ना जी।
तो इसलिए लिपिड बाई लेयर जो है वो प्रोटीन के लिए एक फ्लूइड मीडियम की तरह काम करती है, जिसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल एक तरफ से जा सकते हैं। मिसाल के तौर में आपको एक आइडिया देता हूं कि ये हमारा जो है ये जो सेल है, इसमें इस हिस्से से जो है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो हैं, ये वाले स्टार वाले, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, ये इस हिस्से से इधर से डिफ्यूज होके आ रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से और सेल के अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन वो प्रोटीन जो के जो है वो इस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर सकती है, वो किधर मौजूद है? वो चलिए मैं इसको ग्लूकोज की बजाय सोडियम आयंस कर देता हूं। ये सोडियम आयंस जो हैं वो अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन वो प्रोटीन जो कि सोडियम आयंस को आउटसाइड से इनसाइड भेज सकती है वो इधर है, तो वो लिपिड बाई लेयर के अंदर मूव करती हुई वो प्रोटीन यहां पे पहुंच जाएगी। यहां पे पहुंचेगी तो फिर सोडियम आयंस जो हैं वो इस साइड से सेल के अंदर इंटर होंगे। अब समझ आ गया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो बेटा जी इस प्रॉपर्टी को फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब बेटा जी फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ चलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस में सबसे पहला जो फंक्शन है वो है जी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। इट एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन सेल कंटेंट एंड एनवायरनमेंट, सेलेक्टिव एंड डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है ना जी? एक तो ये काम करती है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिव या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से भी पुकारते हैं, क्योंकि ये मखसूस किस्म के सब्सटेंसेस को अपने में से क्रॉस होने देती है, हर चीज को नहीं। ठीक हो गया? देखिए कुछ लोग कहते हैं जी डिफरेंशियल परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो जो डिफ्यूजन करवाती है, और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाती है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल दो किस्म की होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कुछ लोगों का ये आइडिया है, ठीक है ना जी, मैं उनसे पूरी तरह एग्रीड नहीं हूं, कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाती है जी वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, और जो डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट करवाती है वो, ये बहुत सारी एक लंबी चौड़ी बहस है, तो वो जी क्या है, वो डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो मैं जो है वो फिलहाल इस आपको कंफ्यूज भी नहीं करना चाहता हूं, सादा सा रखें कि जैसे आगे किताब कह रही है क्या जी कि जो है allowing only plasma membrane allowing only selective substances to pass through it is known as differentially permeable or selectively permeable। बट permeable का मतलब होता है आर पार गुजरना। permeable का मतलब क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका मतलब ही नहीं पता होता। आर पार गुजरना। ठीक हो गया? अब आगे चलते हैं। तो it regulates the flow of materials and ions types of transport materials on the basis of gradient। gradient का मतलब होता है फर्क। gradient का मतलब होता है फर्क, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, मेम्ब्रेन के अंदर बाहर, ठीक है, यानी दोनों साइडों पर वाटर एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो है उनकी कंसंट्रेशन का डिफरेंस क्या कहलाता है? ग्रेडियंट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स फ्रॉम, पार्टिकल्स कौन है? मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो, फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन विदाउट यूज ऑफ एटीपी एनर्जी, बगैर एटीपी की एनर्जी के। वो अपनी एनर्जी की मदद से हरकत कर रहे होते हैं, अपनी एनर्जी से हरकत कर रहे होते हैं, उन्हें एटीपी की एनर्जी की जरूरत नहीं होती। ठीक हो गया ना? याद रखिएगा, ये मैंने सवाल पूछना है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में अगर डिफ्यूज जो है वो पार्टिकल्स हरकत करते हैं तो एनर्जी कहां से उनको मिलती है? हरकत करने के लिए तो एनर्जी चाहिए, तो वो उनके पास खुद अपनी एनर्जी का वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एटीपी की एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करते। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नॉन स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ या अपहिल मूवमेंट। अपहिल क्या होता है? ऊपर को चढ़ना, और ऊपर को चढ़ते हुए हम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, लो से हाई की तरफ जाते हैं, अपहिल। ठीक है ना जी? और मटेरियल मॉलिक्यूल्स आयंस फ्रॉम एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? अगेंस्ट द ग्रेडियंट। हाई से लो अलोंग द ग्रेडियंट या डाउन द ग्रेडियंट, और अगेंस्ट एरिया ऑफ जो है लो कंसंट्रेशन, एरिया ऑफ
लो कंसंट्रेशन, लो से हाई की तरफ जो है वो मूव कर रहा, अगेंस्ट द ग्रेडियंट कहलाता है, एंड बाय द यूज ऑफ एटीपी एनर्जी। ठीक है जी। नॉन स्पॉन्टेनियस मूवमेंट खुद ब खुद नहीं हो सकती। मूवमेंट ऑफ मटेरियल मॉलिक्यूल्स आर फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। ठीक है ना जी। देखिए बेटा जी, मैं ना आपको एक डायग्राम दिखाता हूं मिसाल के तौर पर। ये स्टार जो है वो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट की ना किस्में, डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डाउन द ग्रेडियंट अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर। अगर जो है वो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, हाई कंसंट्रेशन से, यहां से हाई कंसंट्रेशन से, इधर मैं लिख देता हूं, हाई कंसंट्रेशन से जो है वो लो कंसंट्रेशन की तरफ लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करके आ जाए, लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करके आ जाए, तो ये जो देखें ये हाई है, इधर लो है, तो हाई से लो की तरफ आ जाए तो ये क्या है, डिफ्यूजन है। किसको क्रॉस किया है, लिपिड बाइलेयर को। लेकिन अगर जो है वो किसी चैनल प्रोटीन को क्रॉस करके आ जाए, ये कौन थी, चैनल प्रोटीन, ठीक हो गया ना जी, चैनल प्रोटीन को क्रॉस करके आ जाए तो हम इसको फिर क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो और अगर जो है वो इधर मिसाल के तौर पर यहां पे एटीपी लगे, यहां पे कौन लग जाए, एटीपी, ये पंप है, ये पंप प्रोटीन है, ठीक है ना जी, और इधर क्या लग जाए, कोई सॉल्यूट पार्टिकल लग जाए, ये कौन है, ये जी सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट पार्टिकल जो है उसको एटीपी जो है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ भेजे, लो से हाई की तरफ भेजे, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जी। तो अब आ जाते हैं बेटा जी, फैसिलिटेटेड पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डाउन द ग्रेडियंट अक्रॉस बाय कैरियर प्रोटीन्स विद इन सेल मेम्ब्रेन, इसको हम क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस, पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। देखिए डिफ्यूजन में सॉल्यूट पार्टिकल्स थे, डिफ्यूजन में क्या थे, सॉल्यूट पार्टिकल्स थे, जो है डिफ्यूजन में सॉल्यूट पार्टिकल्स थे, अब जो है वो क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या फर्क है, डिफ्यूजन चाहे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स हाई कंसंट्रेशन से लो यानी डाउन द ग्रेडियंट, जबकि ऑस्मोसिस में वाटर के मॉलिक्यूल या हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हरकत करते हैं। अब जरा ये तो हो गए फंक्शंस। अब बेटा जी दूसरा फंक्शन जो है इसका, एक ये ट्रांसपोर्ट वाला था, वैक्यूल फॉर्मेशन, वैक्यूल फॉर्मेशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो, ये अमीबा बना रहा हूं, न्यूक्लियस, ठीक है, ये उसका फूड है, तो ये क्या करता है, फूड को अपने साथ जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ टच करती है, ये उसको अंदर ले जाता है, सूडोपोडिया बनाता है। क्या बनाता है, सूडोपोडिया। फिर अगले मरहले में क्या करेगा, इन सूडोपोडिया को आपस में मिला देगा, ठीक हो गया ना जी, आपस में मिलाएगा। फिर अगले मरहले में क्या करेगा, अंदर एक फूड वैक्यूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फूड वैक्यूल। तो इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो दूसरे, many animal cells like amoeba, the cell membrane helps to take in materials by enfolding the form of vacuoles। हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स भी ऐसे ही करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम के व्हाइट ब्लड सेल्स भी ऐसा ही करते हैं। बेटा जी इस अमल को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस डेफिनेशन, दी